नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका मेरे चैनल के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो विषय लेके आए हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। पर्सनल फाइनेंस, या हम बोल सकते हैं हमारे लाइफ के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, बट पैसे कमाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमें पैसों को कहाँ पार करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ना। दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो पूरा कंप्लीट कोर्स है, इसको पूरा आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आप जल्दबाजी में हो तो आप वॉच लेटर में डाल के बाद में देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कुछ भी राय है या कुछ भी आपके कमेंट्स है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे आप भेज सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स जो है मैं पर्सनल पढ़ूंगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के जमाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो तुम्हारी अर्निंग होती है ना, तुम जो अर्निंग करते हो वो अर्निंग से ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पैसा मैनेज करने का जो जो कला है, जो मैनेज करने की जो कला है। क्योंकि आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, 1000 भी कमा सकते हैं, 10 हजार भी कमा सकते हैं, है ना। बहुत सारे मतलब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि बहुत सारा जो पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 25,000 के नीचे, या हम बोल सकते हैं 20 हजार के नीचे लोगों का सैलरी है। तो वो लोग कैसे मैनेज कर सकते होंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग उसके अंदर भी मैनेज करते हुए 20 हजार के अंदर भी अपना खुद का पर्सनल फाइनेंस का मैनेज करते हुए उन्होंने अच्छे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और दोस्तों, यही एक यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना लाइफ में कितना जरूरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरी पीपीटी आपको दिख रही होगी। तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यह जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ में करना क्यों जरूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो अर्निंग होती है, आप चाहे 10 हजार कमाएं, 20 हजार कमाएं, 50 हजार कमाएं, 1 लाख कमाएं, वट एवर आपकी अर्निंग हो सकती है। तो वो अर्निंग का कितना अलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है। और ज्यादातर असेट और लायबिलिटीज को हमको यहाँ पर समझना है। असेट लायबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक मैं आगे चलकर कवर करूंगा। तो वीडियो के एंड में मैं ऐसी एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से आप किस तरह से अलग अलग क्रेडिट कार्ड के मैनेज करके, अलग अलग मेरे पास में जैसे अभी 5-6 क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करके आप अलग अलग स्विच करके एक दूसरे का लोन वो आप सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों कि पैसा आप चाहे कितना भी कमाओ, बट उसको सेट ऑफ करना आना चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए। आपके रिस्क रिवॉर्ड और आपके पर्सनल ग्रोथ, आपकी जो भी चीजें हैं वो आपको मेंटेन करते आना चाहिए। तो देखिए, हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं इसका वो कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप। ओके, ओके, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, है ना, या फाइनेंशियल प्लानिंग की आप फर्स्ट स्टेप पे काम करना चाहते हो, तो जो बैंक्स होती है दोस्तों, ये आपका एक माइंड जो है आपका बैंक है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पैसा आपके बैंक में नहीं होता, है ना। तो पैसा जो है दोस्तों वो आपके माइंड में होता है। यानी अगर आपके पास 2-3-4 अकाउंट, बैंक अकाउंट होंगे, तो वो बैंक अकाउंट वो आपको रिप्रेजेंट करता है। वो बैंक अकाउंट कुछ काम का नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। बट उसके अंदर हम लोग क्या, सिर्फ बैंक का ट्रांजेक्शन जो होता है, डेबिट और क्रेडिट, वो कब होगा, जब आपके माइंड में या आपके मानसिकता आपकी पैसा कमाने की होगी, या आप जॉब पे जब जाते हो। क्योंकि देखो, आपने एक बुक पढ़ा होगा, पुअर डैड रिच डैड पुअर डैड करके। तो उन्होंने पैसा कमाने के मार्ग बताए हैं, और सबसे जो पहला, सबसे जो ज्यादा माना जाता है वो है कि जॉब। क्योंकि जो पैसा आपके पास आता है, तो उस जॉब से, यानी अगर कोई बंदा अगर जॉब पे जाएगा, तो जॉब पे जाने के बाद उसके पास में पैसा आता है ना। पहला सोर्स हम बोल सकते हैं जॉब, है ना। कि अगर कोई भी इंसान आज 90% लोग जॉब करते हैं और जॉब से उनको पैसा आता है, उनके पास पैसा आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो आपके पास पैसा आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का कोई ही मतलब नहीं है।
बैंक इज ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज, बट आपकी जो बैंक है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो माइंड है, वो आपका बैंक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत समझ में आ गई कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है, और आपकी जो पैसा का जो आपकी बैंक है, जो आपके माइंड है, यानी इधर पैसा होगा तो आपके अकाउंट में भी आने वाला है। यस सर ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अपने जो वर्कशॉप में, जरा मैं एडवांस लोगों जो वर्कशॉप होता है मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसमें हम लोग मेडिटेशन कराते हैं बहुत सारे, और वहाँ पे मेडिटेशन होते हैं अच्छे अच्छे मेडिटेशन। और बैंक के ऊपर हमारा एक मेडिटेशन है दोस्तों, वहाँ पे अपने अकाउंट्स को हम विजुलाइज करके, अच्छा एक मेडिटेशन टेक्निक है वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी वो शेयर नहीं करूंगा, बट यहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बुक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी का आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर, रिस्क स्मार्ट इन्वेस्टर, उसके बाद कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड, ये जो बुक्स आपको दिखाई दोस्तों, ये आप बुक्स और बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, मैं आपको कमेंट्स के अंदर आप अगर मुझे करेंगे तो उसका लिस्ट में भी आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पर ये बुक आपको पढ़िए, ये बुक आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगी, और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लाइफ को समझने के लिए और आपको हेल्पफुल करेंगे। ओके, तो हम आगे चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि दोस्तों असेट और लायबिलिटीज क्या है, बहुत सारे आपने वर्कशॉप देखे होंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर इसको मैनेज करके असेट और लायबिलिटी को समझ सकते हैं, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें असेट्स, असेट्स क्या होता है, एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ऐसे असेट्स हम जिसे कहा असेट हम उसको कहते हैं जो हमारे जेब के अंदर पैसा लेके आता है ना। असेट हम किसे कहेंगे, जो हमारे संपत्ति को, यानी हमारा पैसा हमारे जेब में लेके आता है, उसे हम असेट कहेंगे सिंपल भाषा में। और लायबिलिटीज हम किसे कहते हैं, जो आपके जेब से पैसा बाहर लेके जाता है ना, तो उसको हम लायबिलिटीज कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, हम लोग ईएमआई के ऊपर बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो वो आपकी वो लायबिलिटीज है दोस्तों, है ना। तो जहां पर भी आप आपका पैसा कहाँ पे अपने ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया है जहां से आपको पैसा आ रहा है, आपके जेब में पैसा आ रहा है, उसको हम असेट कहेंगे। तो सिंपल भाषा में लायबिलिटीज यानी कर्जा, असेट यानी आपकी संपत्ति, आपके नेटवर्थ, जहां से आपको पैसा आपके जेब में आ रहा है। ओके, तो जैसे हम लोग अभी फिक्स असेट की बात करेंगे, तो फिक्स असेट में क्या क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी आपके पास अगर कोई लैंड है, आपने अगर 2020 में या 2010 में कोई लैंड खरीदी थी 1 लाख रुपए में, अभी जाहिर है कि उसकी संपत्ति, यानी उसकी जो कॉस्ट है, वो डेफिनेटली अप्रिशिएट हुआ होगा, है ना। तो अगर 1 लाख की आपने लिया होगा 2010 में, तो हो सकता है आज लगभग 2026 में 16 साल के बाद आपको क्या लगता है, वो 1 लाख का ही होगा। डेफिनेटली उसका अप्रिशिएशन हुआ रहेगा, है ना। तो वो डिपेंड करेगा लोकेशंस और आपका और स्पॉटलाइट के हिसाब से। उसके बाद में दोस्तों वो जो लैंड हम उसे कहेंगे, वो आपकी नेटवर्थ है, वो आपका असेट है, वहां से आपको पैसा आ सकता है, आपकी नेट दिन पर दिन आपकी वेल्थ बढ़ रही है, इसको हम कह सकते हैं असेट। उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग्स, देखो जो बिल्डिंग की अगर बात करें, ऐसी कोई बिल्डिंग्स होगी, है ना, या ऐसा कोई आपका मतलब फ्लैट्स होगा जहाँ पे आपका अपार्टमेंट होगा, वहां पे आपको एक रेंट पे दिया होगा और वहां से आपको इनकम आता हो, है ना, तो उसको भी हम कह सकते हैं असेट्स। उसके बाद दोस्तों फैक्ट्री, फैक्ट्री तो सबसे बड़ा असेट है दोस्तों, क्योंकि फैक्ट्री में आपका जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को सेल कर रहे हैं, वहां से आपको क्या आ रहा है, वहां से आपको पैसा आ रहा है, वहां पे आपको इनकम आ रही है आपकी, इसलिए हम फैक्ट्री को भी हम लोग एक असेट बोल सकते हैं। और फैक्ट्री के अंदर जो भी कुछ आपके मशीनरीज होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, है ना, तो वो भी आपका असेट्स है ना। उसके बाद फर्नीचर हो सकता है कि आपने बहुत सारा, आपके पास कोई कोई फर्नीचर होगा, जो फर्नीचर आपने किसी को रेंट पे दिया हो, वहां से आपको असेट्स, वहां पे आपको इनकम आ रहा हो, तो उसको हम असेट कह सकते हैं। और दोस्तों दोस्तों फर्नीचर हो गया, उसके बाद इक्विपमेंट्स, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे आपके पास में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स होंगे वो जो आप रेंट के ऊपर दे सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों ये आपके क्या हो रहा है, ये सारी जो है ये फिक्स्ड असेट है, यानी आपको यहाँ से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है आपके जेब के अंदर, इसको हम कह सकते हैं असेट्स। और दोस्तों उसके बाद हम लोग कहेंगे स्टॉक्स, अगर बहुत सारे लोग अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो शेयर मार्केट में आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक में बहुत सारे ऐसे डिविडेंड स्टॉक होते हैं, वैसा आपके लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक हो सकते हैं, यानी इसके अंदर आप पैसा पैसा कंटिन्यूस आपका वेल्थ इंक्रीज होता है, मल्टीफोल्ड होता है। तो ये स्टॉक जो होता है आपका असेट है। रेंटल होम, अगर आपने कुछ आपका कुछ जगह हो या कुछ होम हो, घर हो आपका, वो आपने रेंट पर दिया होगा। या फिर कंप्यूटर, और कंप्यूटर अगर आपने, अगर कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर भी एक अपना असेट हो सकता है, जहां पर आपने
उसके ऊपर इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ उसको एक देखने के लिए पर्पज से देख रहे हो, एक एंटरटेनमेंट के देख रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटीज है। बट वहां से आप अगर कुछ पैसा बना रहे हो, कुछ काम कर कर वहां से अर्निंग कर रहे हो, तो आपके लिए कंप्यूटर भी एक एसेट है। उसके बाद दोस्तों रेंटल कार हो सकती है। बहुत सारे लोग आज तो हम बोल सकते हैं ओला उबेर ये जो आया हुआ है ना, तो इसके अंदर आपने आपकी कोई कार होगी, आपने उसको रेंटल पे चढ़ा दिया होगा, वहां से आपको इनकम आती हो, है ना। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम बात बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एक्चुअल में है असेट्स। और ये हम इसको कह सकते हैं लिक्विड असेट है, यानी आप इसको तुरंत बेच सकते हैं, है ना, उसको आप तुरंत आपको कैश कर सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं लिक्विड असेट। और दोस्तों जितना भी, तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि आया होगा कि अगर आपके जेब में जो पैसा लेके आ रहा है उसको हम असेट कहेंगे, और जो आपके जेब से पैसा जा रहा है, लेके जा रहा है, उसको हम लाइबिलिटीज कहेंगे। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स एंड लाइबिलिटीज, और जितने भी आपके कर्जा है डेब्ट से, और सब कुछ आपकी लाइबिलिटीज है ना। तो मोबाइल की अगर बात करें, तो मोबाइल जो है दोस्तों, ये मोबाइल आपका असेट में भी हो सकता है और लाइबिलिटी में भी हो सकता है। अगर बहुत सारी बात करें तो ज्यादातर हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ एक यूज पर्पज के लिए करते हैं, तो एक मोबाइल हमारा एक लाइबिलिटी हो सकता है। उसकी ईएमआई चालू है तो आपको लोन भरा हो, आपने मोबाइल एप्पल का फोन हो गया, 1 लाख पे आपने ईएमआई पे लिया हो, तो आपका वो लाइबिलिटीज है। उसके बाद कार भी एक लाइबिलिटी हो सकती है, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो तो कार एक लाइबिलिटी हो सकती है। बाइक भी एक लाइबिलिटी हो सकती है, उसकी ईएमआई वगैरह आपको जाते होंगे, है ना। और एक घर, अगर ऐसा घर जहां से आपको कोई इनकम नहीं आ रहा, बट आपको आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो उसको भी हम लोग ऐसा, उसको घर को हम लाइबिलिटीज कह सकते हैं, ऐसे होम को हम लाइबिलिटीज कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझना है असेट्स और लाइबिलिटीज। दोस्तों लाइबिलिटीज ज्यादातर अपनी जिंदगी में लाइबिलिटीज को मत लीजिए, जितना हो सके आप असेट में इन्वेस्ट करिए। असेट से आपको क्या होगा कि आपके जेब में पैसा आएगा और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी क्रेडिट कार्ड, देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में होते हैं, बट आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए कर रहे हो, ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। आगे एक पार्ट के अंदर में इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड, अगर आपने कमेंट्स के अंदर आप अगर मुझे लिखकर भेजोगे कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए, तो मैं जरूर उसके ऊपर आपको एक सीक्रेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप अलग अलग 45 डेज का फॉर्मूले के हिसाब से बहुत अच्छा पैसा आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, और अपनी लिमिट को भी इंक्रीज कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड एक लाइबिलिटीज है और असेट भी है। अगर आपने उसको अच्छा इस्तेमाल किया एज अ लर्निंग पर्पज के लिए, या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, लैंड को इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपको अगर आता हो, तो आपके लिए वो लाइबिलिटीज नहीं है, आपके लिए असेट्स है। और अगर आपने उस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस आइटम खरीदने के लिए इस्तेमाल किया, तो आपके लिए वो लाइबिलिटीज बन सकती है। और क्रेडिट कार्ड बहुत डेंजर होता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के जाल में मत फंसिएगा। बट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आपको प्रॉपर आता हो, तो आपके लिए वो असेट्स का काम करेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारे कोई मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, जिसमें हम बोल सकते हैं नेसेसरी आइटम और अननेसेसरी आइटम। तो आपको एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से पहले आपको कैटेगराइज करना है, जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपके लिए नेसेसरी है ना, जो आपको नेसेसिटी आपकी, जो कि आपकी जरूरत है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, तो वो पैसा आपको तो वहां पर देना ही पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसे आइटम की अगर बात करें, तो आपके घर में आप जो किराना इस्तेमाल करते होगे, 5,000, 10,000, 25,000, हर घर के बजट के हिसाब से होता है, आपके मेंबर के हिसाब से होता है। उसके बाद लाइट लाइट बिल हो गया, है ना, ये तो निश्चित आपको तो भरना ही पड़ेगा। उसके बाद में गैस, गैस का आपका जो सिलेंडर गैस है। उसके बाद में मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये तो नेसेसिटी है। डिश टीवी हो गया, वाईफाई हो गया, या मेडिसिन हो गई, ये सारी चीजें दोस्तों ये आपके नेसेसिटी में आती है, इसके लिए आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, है ना। तो हो गया नेसेसरी आइटम। उसके बाद दोस्तों एक आता है अननेसेसरी आइटम, जिसके अंदर आपको अभी उसकी नेसेसिटी है ही नहीं, बट आपने उसको जबरदस्ती खरीद लिया, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, अगर आपके पास में ऑलरेडी एक मोबाइल है, और आपने किसी को देखकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपने परचेस किया, आपके पास पैसा पड़ा है, क्रेडिट कार्ड है, आपने उससे मोबाइल खरीद लिया, जो कि आपको जरूरत नहीं थी, बट आपने अननेसेसरी उसको खरीद लिया। एक्सपेंसिव क्लॉथ हो गए, यानी आपके पास में ऑलरेडी साल भर में आपने 2 3 4, या आपको 2 या 3 4 आप लेते होंगे, बट एक्स्ट्रा आप हर महीने में अगर आपने कपड़े लेते रहेंगे, हर महीने में आप कपड़े लोगे, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी आप खर्चा कर रहे हो, तो इसको हम अननेसेसरी आइटम में हम गिनेंगे। ऑनलाइन अतिरिक्त शॉपिंग, जैसे कि आपने देखा ऑनलाइन में, आज बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, आप तुरंत पैसा लेकर और शॉपिंग से उधार लेकर कर लेते हैं, तो ये अननेसेसरी चीजों को दोस्तों। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत यहाँ से होती है, कि यहाँ से आपको देखना चाहिए। और उसके बाद अननेसेसरी ट्रैवलिंग, बहुत सारे लोग बिना बोलते हैं ना, बिना काम के ना घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, और कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ वहां पे जाने की जरूरत है,
या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बोनस आपके पास आया हुआ है, और आपकी कुछ ट्रैवलिंग की प्लानिंग की है अगर आपने, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आप जा सकते हैं। बट अननेसेसरी घूमना, यहाँ वहां घूमना, पैसे खर्च करना, ट्रैवलिंग करना, ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में दोस्तों ये आती है। इसको हमें यहाँ से देखना चाहिए, है ना। तो वो दोस्तों ये मंथली एक्सपेंसेस का आपका जो कि आपकी सैलरी है उसको एलोकेशन आप कैसे करना है, आगे चलकर आपको और मजा आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अभी तक आपको वीडियो का अच्छा वैल्यू मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, दोस्तों उसके बाद दोस्तों अभी फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम चलेंगे कि पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है ना। तो पहली स्टेप के अंदर हम आप आते हैं फंड अलोकेशंस। तो फंड अलोकेशन में दोस्तों अपन देखते हैं कि आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है एक 20,000 का एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सैलरी लिया है 20,000 पर मंथ, क्योंकि आज भारत का बहुत सारा 95% का हिस्सा जो लोग है दोस्तों उनका सैलरी आज 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में है दोस्तों, है ना। तो हम लोग उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। तो कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपना इनिशियल लेवल पे अपना इनकम बढ़ाकर धीरे धीरे आप एक अमीर लोगों की कैटेगरी में, या हम बोल सकते हैं पहला 10 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेंगे। 20,000 का आपका अगर सैलरी है पर मंथ, और आपकी सेविंग, तो देखो इसमें हमको अलोकेशन करना है। अगर आपके पास 20,000 का सैलरी है तो आपको फंड को अलोकेशन कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो है आपका दोस्तों सेविंग, है ना। तो सेविंग की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले हमें क्या करना है, पहले पैसों को सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। हमें पहले एक्सपेंस नहीं करना है, पहले सेव करना है। तो पहले आप 20% अमाउंट, यानी कितना हो गया, 20,000 का 20% अगर मैं बात करूं, तो 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000 रुपए, है ना। तो 4,000 या आपका सेविंग अकाउंट में या सेविंग में आपका जाना चाहिए, है ना। 20% अमाउंट, 20,000 का 20%। उसके बाद अगर हम बात करें कवर आइटम की बात करते हैं, जिसमें हम इनसे बोल सकते हैं कि आपके कोई मेडिकल बिल्स होंगे, है ना, या कुछ ऐसा कुछ कवर आइटम जैसे इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी ऐसी, कोई आपकी बाइक इंश्योरेंस हो गया, हर चीज का इंश्योरेंस होता है दोस्तों। तो उसके हिसाब से आप अपने कवर आइटम के लिए 10% का अमाउंट आप निकाल सकते हो, है ना। 10% का अमाउंट, तो 10% का अमाउंट अगर बात करें तो लगभग 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपए। तो 2,000 आप आराम के साथ उसको एक कवर आइटम्स के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैं अभी एकदम सिंपल मतलब फर्स्ट फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि एडवांस पार्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे ब्रेन के ऊपर भी होता है, बट वो आगे चलकर मैं बताऊंगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 20,000 का 30% जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, यानी 6,000 रुपए आपको हर महीना आपके असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां से आपको एक चाहे स्टॉक हो सकता है, या आपकी लैंड हो सकती है, आपके खुद की लर्निंग के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 30% अमाउंट जो है दोस्तों, या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके 20,000 की सैलरी का। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ा जो पोर्शन आता है एक्सपेंडिचर। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो भी बजट होगा घर के अंदर, उसका 40% अमाउंट आप एक्सपेंडिचर पर करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। यानी जो हमारा नेसेसरी है, जो खर्चा है, वो आप उसको अलोकेशन के साथ में 40% आप एक्सपेंडिचर को अपने निकालना चाहिए, है ना। तो आपने अगर 40% अगर फंड निकाल लिया, तो आपका हर एक सिस्टम में हर एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पैसा जा रहा है। और ये हर महीना अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया दोस्तों, तो आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ आने वाला है। ट्रिमेंडस आपकी फाइनेंशियल लाइफ और फाइनेंस की लाइफ बदलेगी। आपके ऊपर का कर्जा धीरे धीरे, हर चीज के बारे में आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाओगे। और दोस्तों इसके लास्ट हमारा जो आता है इमरजेंसी फंड, जो कि एक्स्ट्रा हमें एटलीस्ट आपकी सैलरी का 3 से लेकर 6 महीने का आपके बैंक अकाउंट में, या फिर आपके इमरजेंसी फंड के अंदर पढ़ना होना चाहिए, यानी उस वहां पर सेव होना चाहिए। अगर आपका जॉब छूट गया, इनकेस आपकी जॉब चली गई, तो आपको बैकअप मिलने के लिए कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने का आपको बैकअप होना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का ये शुरुआत होती है। ये आपको अगर करना करते हैं दोस्तों आप, तो डेफिनेट मैं बोलूंगा आपका सैलरी चाहे 10,000 क्यों ना हो, बट आपने अगर इस प्रोपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपकी फाइनेंस की लाइफ जबरदस्त बढ़ सकती है। और आप धीरे धीरे आप फाइनेंशियल लाइफ के फाइनेंशियल लाइफ को ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड जो स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि होता है हमें हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए कवर करने के लिए। टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस आपके पास आपके बजट के हिसाब से आपको ये आपके जो हमने कवर आइटम के लिए निकाला है पैसा, उसमें से आप इसको अलोकेट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा एडवांस, क्योंकि अभी क्या है, वो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कभी लेना चाहिए, ये सारी चीजें
बहुत ही मायने करती है। तो कोई भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस अभी नहीं लेना चाहिए, बट वो स्टेप बाय स्टेप आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से इसकी प्लानिंग करना चाहिए। बट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो हर कोई तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस को बाय ना करे, और ये ना ही कुछ बाइक इंश्योरेंस से आपको जरूरत है। आपकी नीड, आपका कैलकुलेशन और आपकी प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि ये एडवांस का पार्ट है, तो एडवांस पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा। अगर आपने कमेंट्स के अंदर अगर आपको ये कम से कम 5,000 लाइक्स अगर इस पर आते हैं, तो मैं इसको एडवांस पार्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, है ना, तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 10% पर मंथ, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि आपका जो इंटरेस्ट या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे या जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करते रहो करोगे, तो वहां पर आपका मिनिमम 10% का हिसाब से आपको वहां पर इनकम अपना रिटर्न आना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूंगा, बट ये अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस पार्ट है। और इसके अंदर किस तरह से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, थोड़ा मैं इसके साथ आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की जो रिसोर्सेस अगर हम बात करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर लिए, तो आपको वहाँ पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि एफडी हो सकती है ना, आरडी हो सकती है, बॉन्ड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एनपीएस हो सकता है, और पीएफ हो सकता है। दोस्तों ये सारी चीजें, इसका मैं एडवांस पार्ट, कैसा इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी अगर प्रॉपर तरीके से आप करना चाहते हो, तो मेरा आप एक जो मेरा एक प्रोग्राम होता है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आपका कंसल्टिंग फ्री होती है मेरे पास। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मेरा नंबर भी आप वहां से ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरा कमेंट्स के अंदर आपने अगर बाय फाइनेंशियल प्लानिंग माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कोर्स, जैसा आपने मुझे अगर भेजा, तो मैं आपको उसका कोर्स का जो कंसल्टेंसी है वो आपको मिल जाएगा। और ये एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा 95% हिस्सा जो लोग है दोस्तों, ये इस जाल में फंसते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद इससे, इस जाल से बाहर निकला हूँ, और मुझे पता है और कैसे मैनेज करना है। धीरे धीरे यहाँ पर मैं धीरे धीरे बोले कंपाउंडिंग ग्रोथ आपकी धीरे धीरे होती है। और आपको शुरुआत करना है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि एक्शन इज द मस्ट। विदाउट एक्शन कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने आज इसे सोचा कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है, करना चाहिए, तो जरूर आपके अगल बगल कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर हो, या फिर अगर आप अच्छे कोई ट्रेनर के साथ, कोच के साथ आप जुड़कर, जो आपके साथ अच्छा एक्सपर्टीज हो जिनका, वो आपके साथ जुड़कर आपको उनके साथ कर लेना चाहिए, है ना। दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जो पहली शुरुआत, जो बेसिक कोर्स है दोस्तों, ये आपको मैंने यहाँ पर बताया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, जस्ट वेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, और ये वीडियो को दोस्तों तो ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि आज फाइनेंशियल प्लानिंग लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। और फाइनेंशियल प्लानिंग के, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से अच्छे लोगों के पास, जिसके पास 1 लाख सैलरी है, 50,000 सैलरी है, वो लोग भी आज के डेट में उसी जिंदगी के अंदर गुजार रहे हैं दोस्तों। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जब मेरे कोच ने मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग के जब फर्स्ट वर्ड मैंने जब देखा था, तो मेरी माइंड ब्लो हुआ था दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। चाहे आप कितना भी पैसा कमाएं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर कर दोस्तों। और आपकी कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिखकर जरूर भेजिएगा। और दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और यहाँ पर मेरे माइंड, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको लेके आऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।